सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिसके पास इतना ज़्यादा स्किल नहीं होते पर फिर भी उसके पास एक जॉब तो होता ही है। पर बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जिसके पास शायद अच्छा स्किल है, उससे तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी उसके पास कोई जॉब नहीं होता। ये रीज़न होता है नेटवर्किंग का। क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको इजीली जॉब दिला सकते हैं। मतलब मान लो आज के दिन में 70 से 80% जो जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी है या फिर क्लाइंट कुछ भी हो, वो आता है नेटवर्किंग से। ठीक है, तो समझते हैं कि नेटवर्किंग होता क्या है। तो आप लोग ऑलरेडी सबको पता होगा कि नेटवर्किंग क्या होते हैं। मान लो अपना आपका किसी दोस्त किसी जगह पर काम करते हैं, तो वो अगर आपको हेल्प करे आपका जॉब लेने में या फिर बात करने में कि मेरा एक दोस्त है जो इस तरीके का काम करते हैं तो उसको दे दो, तो ये होते हैं नेटवर्किंग का फ़ायदा। ठीक है, तो नेटवर्किंग एक रिलेशनशिप है जो बिल्ड होता है कोई और पीपल के साथ, जो आपके साथ नॉलेज शेयर करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आप भी उसे अपॉर्चुनिटी दोगी। इस तरीके से बिल्ड होता है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या क्या है। नेटवर्किंग का फ़ायदा आज के दिन में पहले तो बता ही दिया कि आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को पा सकते हो, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड यहाँ पर ट्रस्ट, आप आपको पता है कि नेटवर्किंग में ट्रस्ट पहले से ही बिल्ड हो जाता है। क्योंकि अगर किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया तो उसको ऑलरेडी पता है कि ये इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर जानते हैं तो उसका ट्रस्ट बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर जानता है, वो जिसको रेफ़र करेगा, मतलब जिससे वो सलाह लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता वो उसका रैंडम है, तो उसके उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट है। अगर ट्रस्टेड बंदा किसी को रेफ़र करे तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट होगा। तो इसीलिए नेटवर्किंग में ट्रस्ट प्री बिल्ड होता है। उसका फ़ायदा क्या है, आप जल्दी कन्वर्स कर सकते हो अपने क्लाइंट को, एंड नेगोशिएट बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ईज़ी हो जाता है। उसके बाद लर्निंग शॉर्टकट, मतलब अगर तुम किसी गलती कर करके सीख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास नेटवर्किंग नहीं है। अगर तुम किसी दोस्तों से गलती से सीख रहे हो, उसके साथ बात करके कुछ सीख रहे हो, तो ये सब होता है नेट, मतलब आपका लर्निंग बहुत शॉर्टकट हो जाता है। मान लो मैंने आज यूट्यूब चैनल चालू किया, ठीक है, तो मैंने ये मेरा छठा यूट्यूब चैनल है जब मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे ग्रो करते हैं ये सब। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई बड़े यूट्यूबर पहले से ही होते, अगर मैं उसके उसके उसको देखता था कि वो क्या गलती किए थे जो हमें नहीं करना चाहिए, तो शायद मेरा जो लर्निंग फेज थे वो बहुत कम हो जाता। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलतियाँ होती है, एंड वो सारी गलतियों को अगर सही कर दूँ तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी काम को करना। तो इसीलिए मतलब आपका जो लर्निंग है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, एंड उसके बाद हो जाता है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, आपका जब आपका नाम सब जगह फैल गया है, मतलब मान लो आपका दो दोस्त है, दो अच्छा अच्छा जगह पर है, ये आपका एक दोस्त आपका नाम यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है एंड ये दोस्त आपका यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, तो ओवरऑल आपका जो नेम है वो सर्कुलेट होते होते उसका ब्रांड का जो मतलब आपका नाम का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि सब लोगों को पता चल रहा है कि ये एक बंदा है, ये सब करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप वन में होते हैं कि आपके पास अभी जो करंट नेटवर्क है, चाहे आपका कॉलीग हो सकता है, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका जो फ्रेंड्स हो सकता है, तो आपके पास अभी जो मतलब सॉरी क्लाइंट सर्कल में जितने सारे हैं उन लोगों के साथ अच्छे कांटेक्ट बनाइए। तो एक बात याद रखना कि कभी भी छोटी छोटी स्मॉल कनेक्शन को भी इग्नोर मत करना। ये छोटी छोटी कनेक्शन आपका आगे जाकर फ़ायदा देगा। ठीक है, क्योंकि हो नहीं सकता कि ये आगे बढ़े ही नहीं, ये यहीं पर रह जाए। सब आगे बढ़ते हैं, तो ये भी जब आगे बढ़ जाएगा तब इसके पास भी अच्छा कनेक्शन होगा। एंड जब तुम्हारा एक कनेक्शन स्ट्रांग हो एक के साथ, तो उससे उससे तुम्हारा 10 12 और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
एंड आपको विजिबल होना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग के लिए विजिबल क्यों जरूरी है? मान लो आपका नाम हर जगह सब सुनते हैं, लेकिन आप कहीं पर नहीं हो, तो आप आपसे लोग कांटेक्ट कैसे करेगा? आपसे लोग बात मतलब आपको मान लो ट्रस्ट है, फिर भी अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आप हर जगह नहीं दिख रहे हो, इस मतलब इसका तुम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो कि बड़े बड़े जो क्रिएटर है, मतलब जो पॉडकास्टर है, उसके पास आते रहते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी। क्यों आते हैं? क्योंकि उसका विजिबिलिटी दिखना चाहिए। इसीलिए तो पेपरासी का बिजनेस इतना ज़्यादा चलता है। उसके अंदर वो लोग दिखाई देते हैं। जब सब लोग दिखाई देते हैं, मतलब हमारे सामने और उसके ऑडियंस के सामने जब वो दिखाई देते हैं, तो उसके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको भूल नहीं जाते। एंड अगर भूल नहीं गया, चाहे आपका काम अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसको याद है तो शायद उससे ही करवा लोगे। अगर नया ढूंढने के वजह तुम उससे करवाना पसंद करोगे, जो शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करता, पर उसको याद है, उसको मतलब भूल नहीं गए। जिसको याद नहीं रहते हो, उसको आप कभी भी कांटेक्ट नहीं करोगे। उसके बाद आता है गिव बिफोर आस्क। ठीक है, मतलब तुम जब किसी चीज़ को चाहोगे किसी से, मतलब मान लो तुम एक किसी को मैसेज डीएम कर रहे हो लिंक्डइन पे कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे काम दो। ठीक है, इस तरह के मैसेज की वजह तुम ये मैसेज करो कि आपका जो ये वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट बिल्डर है, ठीक, वेबसाइट डिज़ाइनर है, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर ये जो पार्ट है इसको और अच्छे तरीके से कर सकते थे। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आपको करके भी दिखाना पड़ेगा इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए सजेशन दो, फीडबैक दो। एंड जब वो ये सब देखेगा कि ये मुझे हेल्प कर रहा है, तो वो भी तुम्हें हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर तुम सिर्फ किसी से कुछ मांगना चाहोगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि ऐसे भी हमारे देश में भिखारी भरी पड़ी है। तो तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम कितने भिखारी को हर रोज टुकरा देते हो, उसके साथ बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उससे तुमसे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सॉरी, तुम उसके साथ बात नहीं करना चाहते हो, पर वो तुमसे बात करना चाहते हैं, ये है। तो कनेक्शन इस तरीके से बनाइए कि वो भी तुमसे बात करना चाहे। एंड उसके बाद आता है लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है आज के दिन में। तो कम्युनिकेशन इस यहाँ पर कैसे काम आता है? क्योंकि जब तुम किसी से सीख रहे हो, किसी नेटवर्क आपका अच्छा है एंड आप किसी से सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उससे क्या पूछना है, उससे क्या बात करना है। एंड इन कम्युनिकेशन का बेसिक्स, जैसे कि बहुत उसका बातें बहुत अच्छी तरीके से सुनो, बहुत ज़्यादा बोलने की बजाय उसका नेम एंड डिटेल्स ये सब आपके मन में रखिए, मतलब याद रखिए या फिर सेव कर लीजिए बात करने के बाद। एंड फिफ्थ स्टेप है फ्लो अप, मतलब उसको एक बात करने के बाद उसे भूल मत जाइए, उसके साथ कांटेक्ट रखिए। मतलब कांटेक्ट रखिए, मतलब ये अच्छा हैबिट हो सकता है एंड बहुत सारे लोग ये करते भी हैं। अब हफ्ते में किसी एक दिन को ढूंढ लो जिस दिन आप आपका नेटवर्क में जितने सारे हैं उनको एक बार कॉल करोगे, हफ्ते में एक बार कॉल करोगे। मतलब मान लो अपने महीने में एक बार कॉल तो करना ही चाहिए। तो महीने में अब आपके पास कितने लोग हैं जिसको आपका ज़रूरत, सॉरी, आपका जिसको सॉरी जिसको आप ज़रूरत हो, सॉरी, ये भी नहीं है शायद, आप आपका जिसको ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जो बंदा आपको चाहिए उसके साथ कांटेक्ट करिए। मतलब एक महीने की लिस्ट बनाइए एंड उसके अंदर आप दे दीजिए कि 10 मिनट करके हर बंदे से, मतलब एक महीने में 30 बंदे के साथ अगर 10 मिनट करके बात कर लिया तो उसके साथ स्ट्रांग बिल्ड बना रहेगा। क्योंकि महीने में एक बार कम नहीं होता, क्योंकि ये भी कोई कोई नहीं करता, तो उसके साथ कंटिन्यूटी रखिए। एंड ऐसा मत करिए। एंड कुछ बेसिक्स मिस्टेक जो हर नेटवर्क सॉरी जो हर बंदे करते हैं नेटवर्किंग बिल्ड करते टाइम, तो ये इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आस्किंग फेवर टू अर्ली। मान लो आपने किसी के साथ बात करना चालू किया एंड उससे पहले दिन, दूसरे दिन ही आपने उससे मांग लिया कि अगर आपके पास कोई जॉब है तो मुझे दे सकते हो क्या? तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ मुझसे लेने के लिए आए हैं। मतलब उस वो तुम्हें इस नज़रिए से देखेगा कि ये तो मांगने वाला है।
ये इसके पास खुद का कोई स्किल नहीं है, ये मुझसे कुछ मांगने के लिए मुझसे नेटवर्क बना रहा है, तो वो तुमसे दूर भगना चाहेगा। एंड उसके सेकंड बात है, ओनली मैसेजिंग व्हेन यू नीड हेल्प। मतलब ऐसा मत करिए कि जब तुम्हें ज़रूरत है तभी बात कर रहे हो। इसीलिए तो बताया कि फ्लो अप करिए, मतलब महीने में एक बार बात करना चाहिए किसी के साथ। हालचाल पूछिए कि क्या चल रहा है तुम्हारा बिजनेस में, अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो। ये सब मतलब ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आप सीख जाओ, तो ये सब आपको याद, ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड ऐसा मत बनिए कि दूसरों के साथ फेक फेक दिखा रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे नेटवर्क है। तो लोग तुम्हें क्या समझे कि ये तो फेक है, या फिर ओवर मत, मतलब तुम उसको इस तरीके से मत दिखाओ कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत ख़राब हो जाएगा। एंड उसके बाद इग्नोर पीपल स्मॉलर देन यू, मतलब आपका जो छोटे आपसे जो छोटे हैं वो तुमसे सीखना चाहेगा, तो उसे इग्नोर मत करिए, उसे सिखाइए, उसे उससे बात करो। एंड जैसे कि तुम, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, तुम जब किसी बड़े आदमी से बात करोगे तो वो तुम्हें किस नज़रिए से देखेगा। तुम उसके सामने एक छोटे कोई कोई हो, स्मॉलर देन हर ही, सो छोटे क्रिएटर से बात करके आपको ये पता चलेगा कि एक बड़े जो नेटवर्क में जो बड़े स्टेज में होते हैं तो उसके माइंड में क्या चलता है जब कोई उससे मोलर कोई पीपल उससे बात करता है, मतलब एज कंपेयर टू एनीथिंग लाइक, अब उसका नेटवर्क ही कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा जॉब करते हैं, इस तरीके से फ्लो अप करता है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें होते हैं, तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आज के वीडियो कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कर में रिव्यू में दीजिए कि आज के वीडियो में क्या क्या गलतियां मैंने करी है, जिससे मेरा हेल्प होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, रखता हूँ, गुड।